Hello class 10. In this video, you will watch the complete introduction and basic concept of chapter 13 statistics. आज की वीडियो में आप चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप विदाउट स्किपिंग देखिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल द प्रीवियस बेसिक्स. तो सबसे पहले हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें. देखिए, हमने देखा था ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सब देखा था, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द रीडिंग दैट रिप्रेजेंट एंटायर डाटा. किसी भी एक डाटा का जो एक मिड वैल्यू, एवरेज वैल्यू, वो सेंटर ऑफ टेंडेंसी. तो उसको तीन तरीके से दर्शाया जाता है. थ्री वेज ऑफ टू रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेटा. मीन मीन्स अर्थमेटिक एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये हमने देखा था. देन मीडियन, मिडिल मोस्ट वैल्यू. जो भी डेटा में बीच की वैल्यू रहती है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू. मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट रीडिंग. उस डेटा की सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंट रीडिंग है, ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उसको हम बोलते हैं मोड. अब आइए क्लास 10th में हमें क्या एक्सप्लोर करना है उसको देखें. अभी तक प्रीवियस क्लासेस में हमने अनग्रुप डाटा का किया था, रॉ डाटा. अब ग्रुप डाटा मीन्स क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, उसको एक्सप्लोर करेंगे. तो थ्री मेथड्स ऑफ मीन. एक डायरेक्ट मेथड रहेगा मीन निकालने का, एग्ज्यूम मीन मेथड, और दूसरा थर्ड वन स्टेप डेविएशन मेथड. ये तीन मेथड्स हम देखेंगे. और मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा. सभी हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं. ग्रुप डाटा जो टेबल दिया रहेगा, चार्ट दिया रहेगा, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, उसका हम कैलकुलेट करेंगे. और दूसरा हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एंड लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ये स्पेशली जो क्लास 10th के टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, डीप में समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है. क्लास इंटरवल, मार्क्स, यानी कि ये मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स के, और ये फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो उनका हमें क्या निकालना है, मीन मार्क्स. मतलब क्लास का एक एवरेज निकालना है. क्लास 10th है, उसका ये टेस्ट हुआ है, उसके मार्क्स हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हमें एवरेज निकालना है, मीन निकालना है. तो पहले इसको समझिए क्वेश्चन को. क्लास इंटरवल मीन्स 0 to 20 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं. 20 to 40 मार्क्स 10 बच्चों के आए हैं. 40 to 60 मार्क्स 20 एंड सो ऑन, इस तरह से आए. अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये क्लास इंटरवल क्या है, ये रिपीट हो रहे हैं. मीन्स 20 यहाँ भी है तो यहाँ है. तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 19 तक मार्क्स, एग्जैक्टली 19 तक जिसके मार्क्स हैं वो कितने बच्चे हैं, 5. 20 to 40 है तो क्या समझेंगे हम यहाँ, 39 मार्क्स जिनके आए वो ऐसे कितने बच्चे हैं, 10. 40 to 59 मार्क्स वो बच्चे हैं 20. 60 आगे रिपीट होगा. जैसे यहाँ 19 है तो 20 आगे रिपीट होगा, इस तरह. तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मेथड से. फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ डेटा, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने दो कॉलम्स और बढ़ाए, XI एंड XIFI. XI मीन्स क्लास मार्क, जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं. इनके बीच की वैल्यू 0 + 20/2 तो हो जाएगा 10. डायरेक्ट में लिख रहा हूँ. 20 + 40/2 मीन्स 60/2 30. 40 + 60 100/2 50. यहाँ एक निकाल के फिर 20 जो इनका क्लास इंटरवल है वो भी ऐड कर सकते हैं. द क्लास इंटरवल मीन्स इनका डिफरेंस आपस में कितना है, 20 क्लास साइज. नाउ XI × FI मीन्स जो क्लास मार्क है और फ्रिक्वेंसी इनका मल्टीप्लिकेशन. 5 × 10 50, 10 × 30 300, 20 × 50,000, 270. नाउ वी हैव टू ऐड देम. इनको हम ऐड करेंगे. इट इज कमिंग 0 6 and this is 4 2460. this is the total and total of the frequency also. frequency का भी total करेंगे. 15 20 then 12 13 15, it is 50. so we represent by x bar mean is equal to sigma xi into fi upon sigma fi means summation of the xi/fi and summation of frequency. सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल इनका सम, समेशन इसको बोलते हैं, समेशन प्रोनाउंस करें. समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, समेशन ऑफ द XI/FI, इनका टोटल 2460/50 डिवाइडेड 5 4 जा 20 देन 5 9 जा 45 49.2 अप्रोक्स. तो एवरेज मार्क्स इस क्लास का कितना है, 49.2 मार्क्स. इस क्लास का एवरेज रिजल्ट. चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, assume mean method. Now student, let us use the next method for the same question.
एज्यूम मीन मैथ। अब इसके लिए मैंने कॉलम बना के रखे हैं, यहाँ डी आई यानी डेविएशन की जरूरत है हमको, और एफ आई डी आई। अब डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए यानी कि डिफरेंस। बट यहाँ ए क्या होता है सबसे पहले हम देखें, उसके लिए हमें क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। तो क्लास मार्क ऑलरेडी निकाल चुके थे, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसका 10, 30। नाउ डी आई इज एक्स आई माइनस ए, दिस इज एक्स आई। ए क्या होता है, एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन क्या होता है, पूरे डेटाज में जो एक्स आई है क्लास मार्क में बीच की वैल्यू लेनी पड़ती है, सेंटर वैल्यू। अभी तो कम डेटा है तो बीच की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, 50 है इन सेंटर। बड़े डेटाज में आप अप्रोक्स ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो दिस इज अवर एज्यूम मीन ए। अब एक्स आई माइनस ए मीन्स यहाँ एक्स आई हमारा 10 है, तो 10 माइनस 50 माइनस 40। सिमिलरली 30 माइनस 50, तो इट इज़ माइनस 20। तो इस तरह से हर वैल्यू में से एज्यूम मीन ए को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। नाउ एफ आई इंटू डी आई मीन्स दिस इज डी आई, और एफ आई हमारा ये फ्रिक्वेंसी को हम एफ आई बोलते हैं। तो एफ आई इंटू डी आई 5 इंटू माइनस 40 माइनस 200 एंड 10 इंटू माइनस 20 दिस इज 0। तो डायरेक्ट यहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ। 12 इंटू 20 240, 3 इंटू 40 120। अब इन सबको हम सम कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड समेशन। सिग्मा मीन्स समेशन, सम ऑफ दीज ऑल वैल्यूज। देखिए बिल्कुल सिंपल, 200 200 माइनस 400 एंड दिस इज 360 मीन्स यहाँ मैं रफ में कर लेता हूँ माइनस 400 और इट इज़ 360। तो सीधे सीधे आ रहा है ये माइनस 40। नाउ फॉर्मूला फॉर एज्यूम मीन इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए इज 50, सिग्मा एफ आई डी आई ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई मीन्स सम ऑफ द ऑल फ्रिक्वेंसीज, इट इज़ 50। इसको हम पिछले मेथड में भी निकाल चुके हैं, टोटल 50। तो 50 प्लस माइनस 40 अपॉन 50, तो ये सिंपली आ जाएगा 0.8। सो माइनस ऑफ द 0.8, 50 माइनस ऑफ द 0.8, इट इज़ 49.2। तो मीन ऑफ दिस डेटा जो एवरेज है वो कितना है, 49.2, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला था उसमें भी आ गया था, और इस एज्यूम मीन मेथड में भी ये आ गया है। अब आइए नेक्स्ट थर्ड मेथड देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड देखिए क्या है, ये बहुत ही आसान है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। अब यू बार देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ अलग से मैं लिख रहा हूँ, यू बार इज सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जैसे पिछले मेथड में सिग्मा एफ आई डी आई था, यहाँ एक कॉलम और बढ़ रहा है यू आई। देखिए यहाँ तक एज्यूम मीन था, हमने देखा था, ये देखिए डी आई। नाउ नेक्स्ट कॉलम क्या है, यू आई। यू आई मीन्स क्या है, डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच मीन्स डेविएशन, हर डेविएशन को हम एच क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। ये क्लास इंटरवल में 20-20 है, इन सब से हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज यू आई, डी आई अपॉन एच। तो ये यू आई जो आएगा उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ आई यू आई, ये कॉलम बढ़ गया। तो यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई, इन सब का समीशन अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी यू बार। फिर उसको यहाँ पुट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ यू बार की जगह ये रख सकते हैं पूरा, बट ये बड़ा हो जाएगा, तो इसे स्प्लिट वे में फॉर्मूले को याद रखें। सो आई हैव स्प्लिटेड हियर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, वेयर यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, फिर से मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन हमारा था 50, 10 माइनस 50 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ, माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। नाउ यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। तो ये डी आई आ गया। एच क्लास इंटरवल हमारा क्या है, आपस में देखिए इनको हम डिफरेंस करें तो सभी में कितना आ रहा है, एच इज इक्वल टू 20, तो क्लास साइज है। तो डी आई अपॉन एच करें इसको, तो माइनस 40 अपॉन 20, तो इट इज माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20, इट इज माइनस 1, 0 upon anything is 0, 20 upon 20 is equal to 1, 40 upon 20 is equal to 2. Now fi into ui, ध्यान दीजिए यहाँ पर fi into ui, दिस इज फ्रिक्वेंसी। यहाँ गलती बच्चे क्या करते थे, यहाँ इसमें xi में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं।
You don't do the mistake, you be careful. It's very simple. Fi into ui minus 2 into 5, it is minus 10. Similarly 10 into minus 1 minus 10. Now 20 into 0, so I'm writing directly 0. 12 into 1 12, fi into ui. 3 into 2, this 3 fi and this is ui. 3 into 2, it is 6. तो हमने फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया. नाउ सिग्मा fi into ui, ये 10 10 minus 20 and this is 18, so simply it is minus 2. Formula is x bar, again I am writing a plus hu bar, ये जो फार्मूला हमने यहाँ डिस्क्राइब किया था. नाउ a एज्यूम मीन्स 50 प्लस h, इनका क्लास साइज कितना है पूरा देखिए आप सब में 20. नाउ u बार सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi minus 2 अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी, इट इज 50 सिग्मा fi. यहाँ मैंने लिख कर रखा है, फिर से मैं मेंशन करता हूँ मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ध्यान दीजिए. ये h है एंड दिस इज u बार. u बार इज सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, जो मैंने यहाँ भी डिस्क्राइब किया हुआ है. अब कैलकुलेशन बिल्कुल आसान देखिए, 0 0 कैंसिल. 50 प्लस माइनस 4 अपॉन 5 सेम, इट इज़ 0.8. सो 50 माइनस 0.8 49.2. सेम मीन आ रहा देखिए. हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला तो भी 49.2, एज्यूम मीन से भी 49.2, स्टेप डेविएशन से भी 49.2. अब सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मेथड्स. डायरेक्ट मेथड somehow tough, so it is useful for very easy calculation, छोटी मोटी के लिए. बड़ी कैलकुलेशंस हो तो आपको हमेशा इन दोनों मेथड में से यूज़ करना है एंड मोस्ट प्रोबेबली यूज़ द स्टेप डेविएशन बिकॉज कैलकुलेशंस आर वेरी इजी. देखा आपने, बिल्कुल आराम से आंसर आ गया. नाउ लेट अस सी द मीडियन एंड मोड इन नेक्स्ट सेगमेंट. नाउ स्टूडेंट, बिफोर फाइंडिंग द मोड ऑफ ग्रुप डेटा, लेट अस रिकॉल द मीनिंग ऑफ मोड. देखिए मोड क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे डेटाज लेता हूँ, अनग्रुप डेटाज. ये प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा, ये डेटाज हैं कोई मार्क्स है बच्चों के. तो यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 19 इज़ फ्रिक्वेंट अकरिंग, तो 19 बार बार आ रहा है. तो ये क्या है हमारा मोड. ये हमने देखा था पिछली क्लासेस में अनग्रुप डेटा में, बिल्कुल सिंपल था. अब हम मोड निकालेंगे ग्रुप डेटा का. ये अपना ग्रुप डेटा है. मोड निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल क्लास हमें निकालना है. मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है यहाँ, सो दिस इज अवर मॉडल क्लास. मॉडल क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मीन्स 40:, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है. अब फॉर्मूला देखिए मोड का क्या है. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल टू दिस ब्रैकेट H. अब यहाँ हम समझते हैं ये क्या है आपस में. L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो लोअर लिमिट ये 40 है इसकी, तो दिस इज अवर L. तो L हमारा आ गया 40, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. अब F1 FO को समझने के लिए मैं यहाँ लिस्ट आउट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, याद करने में आसानी हो. F0 F1 F2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इसमें देखिए F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसेडिंग क्लास टू द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 10. ये है F0 और ये है F1 और उसके बाद वाली F2. फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास टू द मॉडल क्लास दैट इज 12. फिर से समझिए, बिल्कुल सिंपल. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या है हमारा 40:60, तो दिस इज F1. F0 प्रीसेडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि उससे पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 और F2 उसके बाद वाली सक्सीडिंग दैट इज 12. अब L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 40 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस F0.
माइनस F2 होल टू द ब्रैकेट H मीन्स क्लास साइज, क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस क्या है देखिए सभी डेटाज में 20, सो H इज 20, तो यहाँ हम 20 पुट कर दें। यहाँ कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर देता हूँ, 20 माइनस 10 10 दिस 40 माइनस 22 18 इंटू 20, 40 plus 100 upon 9, so it will be 360 plus 100 460 upon 9। ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो अप्रोक्स सारा ये 51.1, मोड ऑफ द डेटा इज 51.1। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरप्रिटेशन। समटाइम द क्वेश्चन में बी आस्क्ड एट द लास्ट, राइट योर इंटरप्रिटेशन अबाउट दिस डेटा। इंटरप्रिटेशन ये है कि इस पूरे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मोड यानी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके 51.1 मार्क्स आए, अप्रोक्स 51 मार्क्स आए, मैक्सिमम स्टूडेंट गॉट द अबाउट 51 मार्क्स। Now my dear student, let us find out the median of this given data. For median we have to introduce new column cumulative frequency। यहाँ हमने cumulative frequency एक new column introduce किया है। cumulative का मतलब इकट्ठी frequency, मीन्स ये अपना usual था class interval frequency। cumulative frequency first की as it is रहती है, then second की इसको हम ऐड करते जाते हैं, this 5 will add it to 10 and then it gives 15, 15 to 20, then 20 plus 15 35, similarly this is 47, 47 and 3, तो ये cumulative frequency इनको ऐड करते जाना है अगली रीडिंग से, 15 to this, 35 to this, 47 to this, 50। now second step है हमारा median class, we have to find out the मीडियन क्लास। जैसे मोड में हमने मॉडल क्लास निकाली थी, यहाँ मीडियन क्लास निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मीडियन क्लास के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक क्लियर करना होगा। मीडियन क्लास या तो इस पूरे डेटा का हम सम करें, उसका हाफ होना चाहिए, तो इस पूरे डेटा को देखें, टोटल n है, सम ऑफ दिस 50, n/2 वी हैव टू फाइंड आउट n/2 दैट इज 25। आइदर वी हैव टू फाइंड द 25 इन दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और you have to locate the data which is nearer to the 25, just more than 25. Either you have to, for median class, you have to locate the cumulative frequency equal to 25, but it is not 25 here. So इस केस में हम क्या करते हैं, we have to locate the frequency just more than 25. इस 25 से just बड़ी कौन सी है, 35. So median class is 40 to 60. Now formula for median, L plus n/2 minus CF upon F into H. L lower limit of median class, that is 40, plus n/2 25। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो cumulative frequency है ये कौन सी है, preceding to the median class cumulative frequency। जो cumulative frequency है ये कौन सी हमें लेनी है, जो हमारी median class की cumulative frequency से just पहले वाली, that is 15। this we have to consider, and frequency कौन सी लेनी है, corresponding to the median class। जो median class की जो frequency है that is 20, वो हमें लेनी है। class size H is 20, so you note down cumulative frequency preceding to the median class cumulative frequency, but frequency is the frequency of median class, so it is cancel, 20 20 cancel, 25 minus 15 10, so it is 50। now how to interpret this reading, means इस reading का significance क्या है, मतलब क्या है। कुछ आधे बच्चे ऐसे हैं जो उनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं और आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से लेस हैं। half of the students got the more than 50 and half of the rest of the student got less than 50 in this class। now student, let us see the very important relation between mean, mode and median। मीन मोड एंड मीडियन के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है जो कि अप्रोक्स रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता वो। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको वेरीफाई करते हैं, ये हमारे मीन, मोड एंड मीडियन है इस डेटा के। 3 इंटू मीडियन इज 50 माइनस 2 इंटू मीन 49.2 इंटू 2 इट इज 150 माइनस इट इज 98.4। इसको हम सेपरेट करें तो ये आ रहा है 51.6। देखिए इट इज़ नियरर टू मोड, मोड हमारा क्या है 51.1 है,
इट इज़ नियरर टू 51.1। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे बेस्ड। अब आइए हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये क्या इंटरप्रेट करते हैं, इन 3 डेटा से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, क्वेश्चन के लास्ट में कभी कंक्लूड करना होता है लॉजिकली कि इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर आपने इसका मीन भी निकाला और मोड निकाला एंड मीडियन निकाला, तो व्हाट डज इट मीन, इनमें कंपैरिजन करें तो मीन इंडिकेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। क्लास का एवरेज कितना है 49.2। मोड मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट 51.1 अप्रॉक्स मार्क्स, ज़्यादातर बच्चों के 51 के आसपास आए हैं। मीडियन मीन्स मीडियन 50 मीन्स हाफ ऑफ द स्टूडेंट गॉट द मोर देन 50 एंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट गॉट लेस देन 50। आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से ऊपर आए, आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से कम आए हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन करने को भी कभी कभी क्वेश्चंस में आता है। नाउ स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड द लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हमें, जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसी को हम लेस देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है, पहले इसको सीख लेते हैं। लेस देन टाइप में हमें कंसीडर करना है जो अपर लिमिट्स दीज 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब इसको यहाँ कैसे लिखना है, देखिए मार्क्स में हम लिखेंगे लेस देन 20। अब यहाँ लेस देन 20, इसको प्रैक्टिकली समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 20 मार्क्स जिनको मिले, ऐसे कितने बच्चे हैं 5, तो यू राइट हियर 5। लेस देन 40, लेस देन 40 मीन्स कौन से हुए, देखिए 5 एंड 10 ये मिला के 5 एंड 10 15 मीन्स हम वही कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं जो पीछे मैंने सिखाया था। देन लेस देन 60 में कौन से बच्चे आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, इट इज़ 35। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जैसे हमने सीखा था 5 एंड 10 में ऐड किया 15 में 20 ऐड किया 35। फिर लेस देन 80 47, लेस देन 100 में सभी 50 आ जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर था तो लेस देन 50 में सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकली समझिए कि टीचर से पूछा जाए डेटा तो वो प्रिंसिपल को किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि लेस देन 25 है, लेस देन 40 वाले कितने हैं 15 है। तो ये एक तो एप्लीकेशन है इसका यूज़। और दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है समझिए कि आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ फाइंड आउट द मीडियन, मीन, मोड वगैरह जो भी आपको निकालना है। देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस लेस देन टाइप इनटू सिंपल क्लास इंटरवल। अब देखिए लेस देन टाइप में मान लो आपको क्वेश्चन आया है, फिर आपको सॉल्व करना है, इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दीज क्लास इंटरवल्स। बिकॉज लेस देन टाइप में आप कंफ्यूज होंगे कि लोअर लिमिट आपको पता नहीं है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लास इंटरवल में कन्वर्ट इसको कैसे करेंगे समझिए, बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये नहीं है आपके पास, तो 15 माइनस 5, तो अगला आ जाएगा ये 10। 5 का 5 ही रहेगा, फर्स्ट वाला वही रहेगा। देन 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, सो इट इज़ 20, तो अगला 20 आ गया। देन फिर पिछले से अगला इसको माइनस करेंगे, 47 माइनस 35, तो इट इज़ 12। देन 50 माइनस 47, तो लास्ट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 3। तो ये कन्वर्ट हम कर सकते हैं क्लास इंटरवल टू लेस देन टाइप एंड लेस देन टाइप टू दिस क्लास इंटरवल्स। तो इसका ये यूज़ है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड आउट द मीडियन, मोड एक्सेट्रा, और आपको लेस देन टाइप गिवन हो तो पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये मोर देन टाइप समझते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट अस एक्सप्लोर द मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या होता है। इसके लिए हमको लोअर लिमिट्स को कंसीडर करना होगा। जैसे लेस देन टाइप में हमने अपर लिमिट को कंसीडर किया था, लेस देन लेस देन लेस देन। अब मोर देन 0, मोर देन 20, देन एट लास्ट मोर देन 80। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम शुरुआत में ही हम लिख देंगे मोर देन 80 मार्क्स। यहाँ प्रैक्टिकली समझिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कितने बच्चों के होंगे 3 बच्चों के, मोर देन 80, क्योंकि 80 to 100 3 है, तो मोर देन 80 3 स्टूडेंट्स। अब यहाँ ऊपर से शुरुआत करते हैं, मोर देन 0, 0 से ज़्यादा सभी बच्चों के होंगे, 0 किसी के नहीं आए, तो इनका टोटल क्या है, दिस इज 50, तो मोर देन 0 50 स्टूडेंट्स। नाउ मोर देन 20, मोर देन 20 में ये माइनस हो जाएंगे, ये 5 हट जाएगा, तो इट इज़ 45।
अब हम कहें या मोर देन 40 मार्क्स किन बच्चों के आए तो ये बच्चे स्टैंड अप हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मोर देन 40 मीन्स ये हट जाएंगे 5 और 10। यहाँ कैसे हुआ 50 माइनस 5 45। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। मोर देन 40 मीन्स ये दोनों 15 माइनस होंगे तो 50 माइनस 15 35। नाउ मोर देन 60, मोर देन 60 में क्या होगा, ये सब माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे ये 5 10 15 20 35 फॉर 15 स्टूडेंट्स। आप समझिए इसको, मोर देन 0 ऑल स्टूडेंट्स 50 विल स्टैंड अप। मोर देन 0 किसके मार्क्स है, सबके हैं। अब मोर देन 20 अगर टीचर बोलती है तो ये 5 हट जाएंगे 45। मोर देन 40 टीचर बोलती है तो ये जो ऊपर वाले ये दोनों हट जाएंगे। इस तरह से हम मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसको मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, यूज़ क्या है। जैसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट मोर देन टाइप, बट अगर आपको उल्टा आता है कि फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, मोड ऑफ दिस डेटा, मीन ऑफ दिस डेटा, तो इस पूरे डेटा को हमको क्लास इंटरवल टाइप में कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मोर देन 0 एंड सबको हम लिख देंगे 0 to 20। यहाँ क्लास साइज देखिए 20 है, सो क्लास इंटरवल्स लिखना इज़ वेरी इजी। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 हो जाएगा। बट ये फ्रिक्वेंसीज अब देखिए कैसे आएंगी, यहाँ उल्टा समझिए 50 माइनस 45 इट इज़ 5, 45 माइनस 35, 35 माइनस 15 20, 15 माइनस 3 इट इज़ 12, 3 इज ऑलरेडी हियर। तो हमारा कन्वर्ट हो गया मोर देन टू क्लास इंटरवल्स। अब ये क्लास इंटरवल आपका आ गया। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, वट एवर यू वांट टू फाइंड, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज क्लास इंटरवल यू नीड द क्लास मार्क्स। यहाँ क्लास मार्क निकालने में दिक्कत आएगी, तो पहले आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द मीन, मोड, मीडियन, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द क्लास इंटरवल टाइप लाइक दिस. So my dear student, this was a complete introduction and basic concept of chapter 13 statistics. If you are having any doubt, you can write down in the comment box. And for the NCERT solution, you can watch my playlist class 10 maths on this channel. And if you didn't subscribe this channel, you please subscribe this channel to get the important question, previous year question paper solution also.